पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो भी हम बना लें। वैसे तो हम वीडियोस बनाते ही रहते हैं, आपको पता है कि डिफरेंट पर्सनालिटीज हमारे साथ होती हैं और हम डिफरेंट इश्यूज पे बात करते हैं। तो आज एक नई डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस जो है वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, कालादम करार दिया है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी जर्नलिस्ट और टीवी एंकर फखर यूसुफजई। थैंक यू सो मच फखर कि आपने ज्वाइन किया। फखर, क्या डिटेल्स हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले आप इस वक्त मौजूद कहाँ हैं वो भी बताइए, ताकि जो हमारे बाहर, जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, उनको भी पता लग सके जी। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि ये लोकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और मेरे बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग, जहाँ पर ये आज का एक बड़ा हिस्टोरिकल मैं कहूँगा वर्डिक्ट आया है। और बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा तो यकीनन क्योंकि उस वक्त तो मैं अपने खैर चैनल में था, उस वक्त हम देख रहे थे खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी चल रहा था, लेकिन वो बजट बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो बैकग्राउंड में चला गया। जैसे ये मतलब इसके टिकर्स आना और ब्रेकिंग आना शुरू हुई, तो उस वक्त क्योंकि मैं और एक्टिविटीज मेरी थी, इसलिए मैं इस वक्त को मैंने चूज किया और मैं इस वक्त लेट नाइट में मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन आने का मेरा दिल कर रहा था और उसकी वजह यही थी कि एक बड़ा अच्छा फैसला आया, क्योंकि बहुत अरसे से ये चीज चलती आ रही थी। और दो दफा तो हमारे जो लॉ के मिनिस्टर है फरोग नसीम साहब, उन्होंने दो दफा रिजाइन किया अपनी मिनिस्टरशिप से, और वो एज ए लॉयर जो है इसी कोर्ट में वो दो दफा पेश हुए। उसकी वजह से भी बड़े सारे लोगों की मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई इस चीज के ऊपर। और जो हमारे हाँ जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बड़ा होल्ड करती है चीजों के ऊपर, तो वो भी बड़ी मेरे ख्याल में क्लियर कट वो चीजें खुल के सामने आई। और लोगों ने उनको, मैं ट्विटर के ऊपर मैं जब देख रहा था या बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या मीडिया है, तो यकीन करें एक बड़ा मतलब अगर कुछ ऐसी पाबंदियां भी शायद नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें, क्योंकि लाजमी सी बात एक बड़ी खबर थी तो आप इसको रुकवा तो नहीं सकते कि अगर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ आपने एक रेफरेंस दायर किया हुआ था और उसके ऊपर आपको मतलब ये ख्याल था कि शायद ये तो इसी में फंस गया और इसको हम मतलब किसी तरीके से गंदा करके, जिस तरह आपने जस्टिस सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे उसको आपने जिस तरीके से मतलब गंदा किया, तो उस तरीके से ये सेम एज इट इज जो मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी थी वो इसके ऊपर भी थी। लेकिन जस्टिस फाइज ईसा मतलब आई सैल्यूट हिम, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का अपनी एक जंग लड़ी और मतलब उसने साबित कर दिया कि यार वो एक जिसे कहते हैं कि मतलब लोग हालांकि पहले भी कहते थे कि यार एक बड़ा जिसे कहते हैं कि वेल एस्टेब्लिश्ड आदमी है, एक बड़ा खानदानी आदमी है और एक मतलब जज होने के अलावा उसके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, बलूचिस्तान से ताल्लुक है उनका, तो उस हवाले से भी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे यहाँ इस तरह की ताकतें थी कि वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से जस्टिस फाइज ईसा को, क्योंकि 2023 तक अगर वो रहे और होपफुली रहेंगे भी, तो उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है इसी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो ये सारी चीजें आज इसलिए, हालांकि कोविड-19 का इशू चल रहा है पाकिस्तान में और बहुत सारे मसाइल है, इकोनॉमी के बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ अक्का दुक्का वाकयात भी आज 2-3 मतलब क्रैकर के जो धमाके थे वो भी सिंध के 2-3 इलाकों लड़काना, गोटकी और कराची में हुए। इसके बावजूद भी जब शाम के टाइम 4 बजे 4:30 बजे फैसला अनाउंस किया गया, तो एक यकीन करें कि मैं कहता हूं कि कुछ वक्त के लिए लोग वो सारी चीजें शायद भूल गए। वो इस चीज को भूल गए कि यार कोविड-19 जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हुआ है, वो सारी चीजें और जितने भी और मसाइल हैं, क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर इंसाफ होगा तो बाकी चीजें शायद बेहतरी उसमें भी आ सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जस्टिस का इशू बहुत ज्यादा है, ये होने नहीं देते। इसी केस में भी यही चाह रहे थे कि यार ये किसी तरीके से, हालांकि क्या कसूर क्या था, अगर हम क्लियरली इसके ऊपर बात करें आरजू, तो वो एक इशू था कि जस्टिस फाइज ईसा ने जो धरना हुआ था नवंबर 2017 में, फैजाबाद धरने का नाम से बड़ा मशहूर है, टीएलपी ने किया, उसके ऊपर अपना फैसला दिया था। और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि किन लोगों ने इस धरने को सपोर्ट किया और किन लोगों ने उन जो हमारे मैं कहूँगा कि उन फैक्टर को लेके, उन मौलवियों को या जो भी लोग थे उनके साथ, उनको ले आके 10 दिन बिठा के रखा और 2 शहरों को आइसोलेट किया फॉर 10 डेज।
ठीक है। तो उसके ऊपर उसने कहा कि यार अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लोग इस तरह नहीं कर सकते। ये सारी चीजें उनको नहीं अच्छी लगी और उनको ये था कि भाई अगर ये चीजें खुल के सामने आएंगी तो जो सियासत के अंदर हम अपनी इंटरफेरेंस करते हैं वो खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें जो हैं वो इसी फैसले से मैं ये कहता हूं कि आज जिन जिन जजेस ने भी इसके अंदर फुल कोर्ट का रेफरेंस था तो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और मैं कहता हूँ बड़ा एक अच्छा फैसला दिया और बड़ी अपनी मैं कहूँगा एक बहादुरी दिखाई उन लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट इसीलिए मशहूर है कि नजरिया जरूरत के तहत उन्होंने हमेशा जो डिक्टेटर्स हमारे मुल्क में आए, जो भी आया या कोई इस तरह की चीजें इलीगल किस्म की चीजें आई, उसको बाकायदा एक प्रोटेक्शन दी। लेकिन इस तरह के फैसले से मैं ये कहूंगा कि लोगों का इत्तेमाद बहाल होगा। जब आपको इंसाफ मतलब नजर आता है सोसाइटी के अंदर तो लोग यकीन करें, ये मतलब जिस तरीके से लोग कहते हैं कि यार बहुत महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फला है फला है, तो ये सारी चीजें लोग भूल जाते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि अगर किसी के साथ इंसाफ होता है तो वो उससे एक खुशी होती है लोगों को। लेकिन अभी ये भी कहा गया है कि 9 मजीद जजेस जो है उनके केसेस एफबीआर को देने का फैसला किया गया है। यार मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल दें जजेस। आपके अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके भी बिल्कुल आप करें, उनके बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप ले। लेकिन सिर्फ जजेस क्यों? हमारे मुल्क में क्या सिर्फ जजेस के पास पैसा है? मतलब बहुत सारे आम लोग हैं जिनके पास मतलब बिलियनियर है इस पाकिस्तान के अंदर। क्यों नहीं पूछते आप उनको? अगर आपको ये चाहिए कि यार हमने इस सिस्टम को, ये ब्लैक मनी को हमने व्हाइट की तरफ लेके आना है, अपनी इकोनॉमी को सही करना और ये सारी चीजें करनी, तो सिर्फ जजेस नहीं है भाई, आपको थोड़ा सा उस चीज से निकलना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जनरल्स हैं जो मतलब मैं कहता हूँ कि वो डॉलर्स में बिलियनियर बने हुए। क्यों? किस तरीके से बने हुए? क्यों नहीं उनके ऊपर मतलब कोई बात करता? क्यों वो चुप के बैठे हुए? कोई ऑस्ट्रेलिया में अपने लिए मतलब जजीरे ले रहे, कोई जो है वो दुबई में बैठा हुआ है, कोई जो है लंदन और अमेरिका में बैठा हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हो कि यार जजेस के ऊपर हमने ये इंक्वायरी करनी है, तो सिर्फ जजेस यहाँ पे नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी के टाइकॉन बैठे हैं, उनको तो आप छोड़ देते हैं। बहुत बड़े बड़े मतलब राव अनवार जैसे लोग बैठे हुए जो मतलब सीने चढ़ा के इस अदालत में पेश नहीं हो रहा था वो बंदा, और जब आया तो ऐसा है कि जिस तरह सलमान खान अपनी फिल्मों में या कोई हम मतलब हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं और हीरो मतलब वहां पे एंट्री देता है, तो उस तरीके से उसने एंट्री दी जिसने 450 लोगों को मारा। और वो भी एसपी लेवल का बंदा अरबोपति कैसे बनता है? ये हम सबका एज ए कहता हूँ कि मतलब एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये मेरा सवाल है। कोई जवाब देगा इसका? तो आपको ऊपर बात नहीं थी जी, तो आपको लगता है फखर के अब इन्हें परवेज मुशर्रफ से और अशफाक परवेज कियानी से और राहिल शरीफ से और मलिक रियाज से और जहांगीर तरीन से और इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें हम बहुत बड़े बड़े लोग समझते हैं और कहते हैं, उन सबसे भी पूछना चाहिए कि कहाँ से आपके पास पैसे आए हैं जो आप ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में और हर जगह पे प्रॉपर्टीज ले रहे हैं? मलिक रियाज से सवाल होना चाहिए या मलिक रियाज ने हमेशा की तरह लोगों के मुंह बंद कर देने? क्या हमारे एक्स आर्मी चीफ्स जो है उनको पूछना चाहिए या वो पूछने की हिम्मत हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हम फौज पे तो सवाल उठा ही नहीं सकते, वो तो हम गद्दार हो जाएंगे, तो कौन पूछेगा? असल बात यही है कि मैंने कहा कि अगर आप किसी एक मतलब जिसे कहते हैं कि सेलेक्टेड लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं तो वहां से क्या चीज होती है, लोगों के दिलों में ये बात आती है कि यार जस्टिस फाइजी साहब को मतलब क्यों हम आज ये बात कर रहे हैं कि उसको सिर्फ जो है वो जो धरना केस था उसके ऊपर उनके फैसले की वजह से उनको मतलब इस तरीके से जलील किया गया। हालांकि सबको पता है कि जस्टिस फाइज ईसा जो है वो खानदानी नवाब है। ये वो बंदा है जहां पे मतलब इनके दादा के पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गए थे तो उस वक्त उनको मतलब जिसे कहते हैं सोने और पैसों के साथ उसको तोला था। यार ये उस फैमिली से इस बंदे का ताल्लुक है। लेकिन सिर्फ जलील करना, जब आपने सिर्फ जलील करना है उस बंदे को तो आप किसी भी तरीके से कर ले, और जिसको नहीं करना तो वो फिर मलिक रियाज है, वो कुछ भी कर ले, मतलब आप नहीं पूछ सकते वो उसने मतलब आधे इस्लामाबाद को क्या कर दिया, उसके बाद लाहौर को क्या कर दिया, उसके बाद कराची मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की मतलब 16,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन उसने कब्जा कर ली और वो भी कूड़ियों के दाम। किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि सारे उनके साथ मिले हुए भाई, उनके जहाजों में ये फिरने वाले लोग हैं, बेशक हमारे फौज के लोग हो, बेशक हमारे पॉलिटिकल लोग हो या हमारी मतलब सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हो। क्या करते हैं? हमारा मीडिया हो, मीडिया भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा मीडिया बिल्कुल शामिल है, क्योंकि मीडिया उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मीडिया को क्या कर रहा होता है? मीडिया को अगर उसने किसी जर्नलिस्ट को उसने प्लॉट दे दिया, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, या उसके चैनल को बड़े बड़े इश्तिहारात अरबों के वो दे रहा है, तो यकीनन उसने बात नहीं करनी। हालांकि इस बंदे ने कितने लोगों का पैसा खाया हुआ, लेकिन नहीं होगी।
जनरल्स ने, हमारे डीएचएस ने और इस तरह की जगहों पे कितनी कितनी जमीनें, मतलब किसी ने हिसाब किताब, कभी किसी ने एक सिंगल किसी को जरूरत है कि उसके ऊपर बात करे कि यार डीएचए इस्लामाबाद बना हुआ है, किस खाते में बना हुआ है, लाहौर बना हुआ है, पेशावर बना हुआ है, मुल्तान, बावलपुर, कोई शहर ये लोग नहीं छोड़ते, क्यों बना हुआ है कोई, मतलब वहां पे तो इनके पर जलना शुरू हो जाते हैं। बेशक मेरे राइट साइड पे पार्लियामेंट में बैठने वाले ये हमारे पॉलिटिकल लोग हों, सेनेटर्स और एमएनएज या मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा था, सदारती रेफरेंस जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ, उनकी मतलब उनकी पहुंच कहां तक है कि हमने वहां से जब ऑर्डर आते हैं, अपारा से ऑर्डर आते हैं या फिर पिंडी से ऑर्डर आते हैं जीएचक्यू से, तो वहां वहां उन्होंने, वो बड़े शहर हैं, फिर वहां पे उन्होंने वो गंदा करना है जितना वो जलील कर सकते हैं, कि वो बंदा कह रहा है कि भाई मेरी मिसेज जो है वो, मतलब उसकी फैमिली से उसको ये इतना कुछ मिला हुआ है, उसको कोई जरूरत नहीं है, जो मेरी इनकम है उसमें से उसने इस्तेमाल नहीं किया, अगर मेरी जो लेजिटिमेट इनकम है उसमें से अगर उसने कुछ पैसे इस्तेमाल नहीं किए, बाकी उसके पास अपने पैसे, और आज उसने, मतलब मैं कहता हूं ना कि जिन्होंने ये सदारती रेफरेंस बनवाया था, क्योंकि ये जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए, मतलब दीज आर द पपेट्स, सीरियसली, मतलब इनकी तो बेचारों की कोई हैसियत नहीं है। इनको जहां से बोला गया था तो उन्होंने उठा के इनके मुंह पे मारी वो चीज, इनको दिखा दी कि भाई हम आपकी तरह चोर नहीं है, भाई हम, मतलब जिसे कहते हैं हमारे पास जो कुछ है उनका एक सिस्टम मौजूद है, हमने आपको दिखा दिया, ये लो। अब ये क्या करेंगे? असल सवाल ये है, और जो आपका सवाल है कि भाई ये परवेज कियानी और जनरल राहील शरीफ और फला फला फला, इनको तो भाई पहले तो अपनी एक्सटेंशन से इनको फुर्सत नहीं मिलती, इनको तो पहले चाहिए 3 साल की एक्सटेंशन खत्म हो जाए, फिर इनको और मतलब चीजें चाहिए होती है। मियां नवाज शरीफ से उन्होंने एक्सटेंशन मांगी, उन्होंने नहीं दी, तो क्या कर दिया, इस्लामिक फोर्स का वो बन गए जी चीफ। हालांकि उस इस्लामिक फोर्स का मुझे आप कोई एक सिंगल कारनामा पिछले 3 सालों का दिखा दें। इसराइल मतलब नाक के नीचे फलस्तीनियों का बेड़ा करके उन्होंने रख दिया ना, वहां पे इस्लामिक फोर्स नहीं होगा। कश्मीर के अंदर इतना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं होगा। लीबिया के अंदर अमेरिका ने क्या कर दिया, वहां पे नहीं हुआ, क्यों भाई? वहां पे जनरल साहब को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला हुआ है, उनको अपना जाती जेट मिला हुआ है, उनको बहुत बड़ी एक सैलरी, मतलब जिसे कहते हैं कि लाखों डॉलर की उनकी सैलरी है वहां पर, ठीक है। उन्होंने भाई वो जो वहां पे मोहम्मद बिन सलमान जो सबसे बड़ा एक किलर है, उसने जो कहना है कि भाई यमन के अंदर आपने ये करना है, तो बिल्कुल यस सर, वो वाली चीज उन्होंने कहा, सलूट मार के उन्होंने वो करना है। असल चीज हमारी ये है, हम लोग बेशक पाकिस्तान की हम बात करते हैं या जो रेस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज है, हम जलील इस चीज की वजह से हो रहे हैं अर्जू कि हम क्या करते हैं, हमें अगर मेरी जात के ऊपर कोई चीज आ रही है ना, तो उसके लिए मैं 100 रास्ते निकालूंगा, लेकिन बेशक 2 नंबर तरीके हो, 3 नंबर तरीके हो या 10 नंबर तरीका हो, लेकिन क्योंकि मेरी जात के ऊपर आ रही, लेकिन अगर किसी और के ऊपर है तो वहां उनको मैंने किसी तरीके से भी ये कोशिश करनी है कि किसी को इंसाफ ना मिले, और नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि यार ये कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हमारे हाई कोर्ट के जजेस या जो हमारी जो मतलब जिसे कहते हैं सेशन कोर्ट के जो जजेस, सिविल जज वगैरह होते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं फरिश्ते हैं, नहीं, कोई फरिश्ता नहीं बैठा हुआ, वो भी लोगों को जलील और ख्वार करते हैं। लेकिन इस फैसले से कम ये हुआ, जो हमारी मतलब जिसे कहते हैं ना, जिसको हम खुफिया ताकतें कहते हैं, जिनका मतलब एक रोल रहा है और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। मतलब गन करते वही है, लेकिन साफ किन से करवाया जाता है? हमारे साइड राइट साइड पे पार्लियामेंट मौजूद है, गंदा इनको करवाया जाता है, जिस तरह आजकल इमरान खान वगैरह के साथ हो रहा है। लेकिन वो भी भाई चुप करके बैठा, वो कहता है बस यस सर, जो आपने करना है सरकार हम वही करेंगे, हाथ जोड़ के, बस मुझे सिर्फ आपने वजीर आजम बना दिया, ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि पॉलिटिशियंस की गर्दन पतली होती है ना, शायद ये वजह है उसकी। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने ज्वाइन किया शो और आपने कुछ डिटेल्स बताई। मेरे ख्याल से अब आपके और मेरे गायब होने का टाइम हो गया, मेरा मतलब है शो खत्म होने का टाइम हो गया, समझने वालों के लिए इशारा है। तो बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।